दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब धरती का हर देश वर्ल्ड वार की चपेट में आ चुका है और यहाँ जीना लोगों के लिए दुश्वार हो चुका है। इसलिए यहाँ के कुछ अमीर लोगों ने एक ग्रह बनाया और उसका नाम है इलीजियम। इलीजियम पर जाने के लिए हर धरतीवासी अपनी आखिरी इच्छा रखता है, लेकिन वहाँ पहुँचना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इलीजियम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से लैस है, इसलिए वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति का जीवन धरतीवासी से बेहतर है। इलीजियम के वासी धरती पर आ जा सकते हैं, लेकिन धरतीवासियों के लिए वहाँ जाना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम के एक लड़के को बताया जाता है, जो अपनी दोस्त से वादा करता है कि वह उसे इलीजियम लेकर जाएगा। धरती पर रहने वाला मैक्स बड़ा होकर फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन धरती का सारा सिस्टम यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। रोबोट्स सब कुछ कंट्रोल करते हैं। एक दिन किसी कारण से मैक्स की बहस कुछ रोबोट से हो जाती है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे रोबोट ही मिलता है। लेकिन यहाँ मैक्स की कोई बात नहीं सुनी जाती और उससे कहा जाता है कि तुम्हें 8 महीने तक यहाँ पर हाजिरी देनी होगी। एक रोज़ फैक्ट्री में काम के दौरान मैक्स का एक दरवाज़ा कहीं अटक जाता है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हें नौकरी बचानी है तो अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन वह जानता था कि अंदर रेडिएशन है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है तो रेडिएशन एक्टिव हो जाते हैं और मैक्स पूरी तरह से घायल हो जाता है। किसी तरह से मैक्स को वहां से निकाला जाता है। रोबोट्स उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास केवल 5 दिन है जीने के लिए, इसके बाद तुम खुद मर जाओगे। फैक्ट्री मालिक को भी यह पता चलता है, लेकिन उसे मैक्स से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी ओर हमें बताया जाता है कि कुछ लोग इलीगल तरीके से इलीजियम जाना चाहते हैं, लेकिन इलीजियम का सिक्योरिटी सिस्टम जेसिका के हाथ में होता है। तो वह धरती पर क्रूजर नाम के एक खतरनाक आदमी से कहकर उनके फ्लाइंग जेट को ब्लास्ट करवा देती है और उसमें सभी लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद इलीजियम के प्रेसिडेंट पटेल जेसिका को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें क्रूगर को अभी ही बर्खास्त करना पड़ेगा। हालांकि जेसिका को धरतीवासियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे प्रेसिडेंट पटेल की बात माननी पड़ती है और वह क्रूजर को उसकी पोस्ट से बर्खास्त कर देती है। दूसरी ओर मैक्स की तबीयत अब बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, तो वह अपने पुराने दोस्त स्पाइडर के पास जाता है, क्योंकि वह जानता है कि स्पाइडर उसे इलीजियम भेज सकता है और वहाँ उसका इलाज हो सकता है। लेकिन स्पाइडर मैक्स से कहता है कि हमें इलीजियम से आने वाले किसी व्यक्ति को पकड़कर उनका सिस्टम हैक करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मैं तुम्हें वहाँ का नागरिक बना सकता हूँ। लेकिन मैक्स कहता है कि फ़िलहाल मुझे जीवित रहने के लिए ज़रूरत है इलाज की। तब स्पाइडर उसके शरीर में एक स्केलेटन फिट कर देता है। मैक्स पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। दूसरी ओर जॉन कार्लाइन, जिसने इलीजियम का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, वह जेसिका के पास जाता है। जेसिका उससे कहती है कि मुझे प्रेसिडेंट को बदलना है, तुम सिक्योरिटी का सेटअप चेंज करो। पैसों के दबाव में आकर जॉन कार्लाइन उसकी बात मान जाता है। वह धरती पर पहुंचता है और पूरा रिबूट सिस्टम बनाकर अपने दिमाग में सेट कर लेता है। दूसरी ओर मैक्स और उसके साथी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं और जैसे ही वह वहां से निकलता है इलीजियम के लिए, तो उसके ऊपर अटैक करते हैं और इसके बाद में उसका जेट फ्लाइंग जेट क्रैश हो जाता है। जब यह बात इलीजियम में जेसिका को पता चलती है, तो वह क्रूजर से कहती है कि तुम्हें जॉन को बचाना होगा, क्योंकि उसके पास इलीजियम का रिबूट सिस्टम है। लेकिन जॉन कहता है कि मुझे फिर से तुम्हें अपनी पोस्ट देनी पड़ेगी। इसके बाद जेसिका राजी हो जाती है और वह जॉन को बचाने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के दौरान जॉन को गोली लग जाती है। जॉन को मरता देख मैक्स उसका सिक्योरिटी सिस्टम अपने दिमाग में कॉपी कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ क्रूजर आ जाता है। वह सबको मार देता है। किसी तरह से मैक्स वहाँ से बच बचा कर निकल जाता है और अपनी उसी बचपन की दोस्त फ्रे के पास पहुँच जाता है, जो कि नर्स का काम करती है। वह मैक्स को बचा लेती है, लेकिन फ्रे की बेटी को ब्रेन कैंसर है। इसलिए वह मैक्स से कहती है कि तुम इलिजम जाते वक्त मेरी बेटी को ले जाना, क्योंकि मैं इसे ज़िंदा रखना चाहती हूँ। लेकिन मैक्स वहाँ से चला जाता है। क्रूजर फ्रे को किडनैप कर लेता है। दूसरी ओर मैक्स स्पाइडर से जाकर कहता है कि मुझे इलिजम पहुँचाओ, लेकिन स्पाइडर तैयार नहीं होता। इसके बाद
मैक्स खुद वहाँ से बाहर निकलता है और अपनी लोकेशन क्रूजर को दे देता है। क्रूजर वहाँ पहुँचता है और वह मैक्स के साथ फ्रे को भी इलीजियम की तरफ ले जाता है। लेकिन रास्ते में ही किसी कारण से मैक्स और क्रूजर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और एक बम ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से उनका फ्लाइंग जेट क्रैश हो जाता है। मैक्स और फ्रे किसी तरह से बच जाते हैं। इसके बाद फ्रे उसकी बेटी को लेकर एक घर में जाती है जहां वो उसके इलाज के लिए मशीन में रखती है, लेकिन वह धरतीवासी होने की वजह से मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती। एक आदमी आता है, उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर मैक्स को भी बेहोश करके एक लैब में ले जाया जाता है। वहीं स्पाइडर भी पहुंच जाता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि क्रूजर का चेहरा उस क्रैश में पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन इलीजियम की मशीनें उसे सही कर देती है। इसके बाद जेसिका उससे मिलने आती है और वो उसे धमकाती है कि तुमने एक क्रैश लैंडिंग करवाई है। इसके बाद उसे गुस्सा आता है और वह जेसिका को भी मार देता है और इलीजियम का पूरा सिस्टम अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। दूसरी ओर मैक्स भी किसी तरह से छूट कर वहाँ से निकल जाता है। वह स्पाइडर से संपर्क कर उससे इलीजियम का सिस्टम रिबूट करने के लिए कहता है। अब मैक्स अपनी दोस्त फ्रे को भी किसी तरह से वहाँ से बचाकर निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुम फिर से किसी भी घर में जाकर अपनी बेटी को मशीन में रखना, क्योंकि इस बार तुम्हारी बेटी को मशीन डिटेक्ट करेगी और उसका इलाज भी करेगी। इसी बीच में वहाँ पर क्रूजर आ जाता है। इनके बीच बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। किसी तरह से मैक्स क्रूजर को जान से मार देता है। अब स्पाइडर सिस्टम को रिबूट करता है, लेकिन मैक्स को पता है कि इसके बाद उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि उसका एक्सिस मैक्स के दिमाग में है। वह फ्रे से बात करता है और उससे कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। इसके बाद मैक्स की जान चली जाती है, लेकिन फ्रे की बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दूसरी ओर इलीजियम का सिस्टम रिबूट होने की वजह से अब धरती का हर व्यक्ति इलीजियम का नागरिक बन गया है और इलीजियम का ऑटोमेटेड सिस्टम अब कुछ फ्लाइंग जेट भेजता है धरती पर और इनका इलाज करता है।